जम्मू किसान संगवारी मन ल जय जोहार। संगवारी हो, आज हम बात करबो गोट बात करबो चर्चा करबो चना के बुआई से पहले हमला का तैयारी करना है। ये चना के अब हमला फसल लेना है, गेहूँ के फसल लेना है, मसूर के फसल लेना है। अभी ये जैसे खेत देखत हो आप मन हा, ये खेत अभी जोता थे, जैसे वहाँ ट्रैक्टर चला थे वो पूरा खेत जो जोता गया अभी। अब ये जैसे जोताई कंप्लीट हो ही, जोताई कंप्लीट होने के बाद में एक बार हम यहाँ पानी चलवाबो, और पानी चलाए के बाद में फिर ओला 8 से 10 दिन छोड़ देना है। 8 से 10 दिन छोड़े के बाद में थोड़ा सी जमीन नमी होई और भुरभुरा होई, ओकर बाद में हम सीड ड्रिल के माध्यम से यहाँ चना के बुआई करबो। तो संगवारी हो, शुरू करथन। मैं भीषम सिन्हा और आप सब जन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में। जैसे हम यहाँ चना के अभी बुआई करबो है ना, तो चना के बुआई करे से पहले हमला का तैयारी करना है, बीज के कैसे तैयारी करना है, कौन से बीज हमला चना लगाना है, और ओला उपचारित कैसे करना है, का चीज़ से उपचारित करना है, अगर खेत ला उपचारित करना है तो कैसे उपचारित करना है, और ओमा मुख्य खाद कौन से देना है। तो ये सब चीज़ के बारे में एक छोटे से हम चर्चा करबो, ताकि हमारे जो चना लगाने वाला किसान है ओला ये जानकारी मिल जाए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनका तक फैल जाए, शेयर हो जाए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम खेत की मिट्टी की। ये जो मिट्टी है अधिकतर हमारे जो क्षेत्र है वो काला मिट्टी है, और काला मिट्टी में चना की फसल हमारे यहाँ बढ़िया से पैदावार आ जाते हैं। अब बात करते हैं एमा, जैसे हमला चना के बुआई करना है, तो एमा जैसे हम चना लगाबो तो सबसे पहली बात आते है चना ला उपचारित करे के। उपचारित एकर सेती करना है कि अगर हम उपचारित करके लगाबो तो चना में जो लगने वाला बीमारी है ना, वो बीमारी से हमला छुटकारा मिल जाए। अधिकतर जो चना में बीमारी फैलते वो उकठा रोग है। किसान अधिकतर परेशान रहते उकठा रोग से। उकठा रोग मतलब विल्ट रोग, अंग्रेजी में विल्ट के थे। अब ये विल्ट दो प्रकार से होते, दो प्रकार से कौन कौन से, एक बैक्टीरियल विल्ट और एक फंगल विल्ट। मतलब एक फफूंद जनित उकठा रोग और एक बैक्टीरियल जनित उकठा रोग। तो चना में जो समस्या आते वो सबसे ज़्यादा समस्या आते फफूंद जनित उकठा रोग के। और एकर उपचारित हम कैसे करबो ओला हम जानकारी करबो कि जैसे हम चना के बीज ला रहे हैं, अब चना के बीज लाए के बाद में ओला उपचारित कैसे करना है, ट्राइकोडर्मा से। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदी नाशक है और एक मित्र जीव है जो हानिकारक जो फंगस होते ओला खत्म करे के काम करते। अब हानिकारक फंगस जो जैसे आते हैं विल्ट उकठा रोग, तो जो ट्राइकोडर्मा है वो ट्राइकोडर्मा है ला खत्म करते। तेला उपचारित कैसे करना है, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से ओमा मुआन करना है। अब ये लो मुआन करे के जगह कौन से होना चाहिए, धूप में हमला मुआन नहीं करना है, हमला कोई छायादार जगह के चुनाव करना है। और वो छायादार जगह में हमला 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ओला मुआन करना है। मुआन करके हल्का हल्का पानी डालना है और ट्राइकोडर्मा ला ओमा मिक्स करके इसे पूरा चिपका देना है। चिपकाए के बाद में ओमा मिक्स करे के बाद में मुआन करे के बाद में ओला कम से कम आधा घंटा ओला छायादार जगह में सुखा देना, फैलाव कर देना होकर, है ना। धूप में नहीं करना है, धूप में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ओला छायादार जगह में सुखा देना है। अब छायादार जगह में सुखाए के बाद में आधा घंटा वो सुखा के, अब आधा घंटा सुखाए के बाद में ओला क्या करना है, ला के हमला तुरंत बुआई करना है, ओला और धूप में नहीं करना है। ये तो हो गए चना के बीज ला उपचारित करे के। दूसरा बात करते हैं हम, अगर मिट्टी ला उपचारित करना है तो मिट्टी ला भी हम ओकर से उपचारित कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से। अब ट्राइकोडर्मा से मिट्टी ला उपचारित करे बर का करे लगते, आप मन ला सबसे पहले गोबर खाद की व्यवस्था करे लगी। गोबर खाद कौन से, जो पूर्ण रूप से सड़े हुए हो और वो भुरभुरा हो, है ना। ओमा सूखे हुए मटेरियल नहीं होना चाहिए और गीला मटेरियल नहीं होना चाहिए। वो 20 से 25 किलो गोबर खाद ला अलग से निकाल के हमला कोई छायादार जगह में रखना है। ओमा है ना 5 से 6 किलो ट्राइकोडर्मा ओमा मिक्स कर देना है। ट्राइकोडर्मा के जो पाउडर आते वो पाउडर ओमा मिक्स कर देना है। मिक्स करे के बाद में ओला 3 से 4 दिन के लिए वो छायादार जगह में छोड़ देना है। ओमा धूप बिल्कुल मत जाए, है ना, वो छायादार जगह में रहे, सूखा जगह में रहे। और 3 दिन के बाद में वो फंगस ओमा ग्रोथ हो के चालू हो जाती है। फंगस के ग्रोथ हो जाते 72 घंटा में, है ना। तो 72 घंटा मतलब 3 दिन में वह ओमा ग्रोथ हो के चालू हो जाते, वो हरा 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 दिखे चालू हो जाए, तो मतलब आप समझ जाना कि मैं ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ हो चुके हैं।
अब वो वाला ग्रोथ होए वाला ट्राइकोडर्मा जो खाद है गोबर खाद के साथ मिक्स हुए हुए ओला अपन पूरा मिक्स करना है, ओकर साथ में और गोबर खाद हमला मिक्स करना है। और मिक्स करे के बाद में जैसे हम सेकंड बार फिर से अभी जोताई करवाहन, सेकंड फिर जोताई करवाबो, वो समय हमला एमा पूरा ट्राइकोडर्मा के गोबर खाद के साथ जो मिला के एमा खेत में मिला देना है। मिलाए के बाद में ये हो गया हमार मिट्टी उपचार। तो आप मन के मिट्टी भी उपचारित हो गए और चना के जो है बीज भी उपचारित हो गए। तो ये दोनों तरह से उपचारित हो जाते तो हमला फफूंद जनित उकठा रोग जो चना में सबसे ज्यादा समस्या पैदा करते ओकर से हमला छुटकारा मिले के बहुत हद तक प्रयास हो जाते और ये छुटकारा मिल ही जाते। मैं खुद अपन खेत में प्रयोग कर रहे हैं हमन चना में पिछले बार लगा रहे हैं तमन कि ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके लगा रहे हैं तो हमारे खेत में विल्ट के समस्या उकठा रोग के समस्या नहीं आ रही से। अब बात करते हैं एमा खाद के, तो चना में हमला यूरिया दे के जरूरत ज्यादा नहीं पड़े, काबर ऑलरेडी चना के जो जड़ है ओमा राइजोबियम जीवाणु पाए जाते, गांठ बने रहते राइजोबियम के, है ना। तो वो गांठ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करे वाला जीवाणु पैदा हो जाते, जीवाणु रहते ओमा जो जीवाणु रहते वो हरे राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। अधिकतर जो दलहनी फसल है वो दलहनी फसल में राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम जो कर जड़ में पाए जाते वो मौजूद रहते। वो क्या करते, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन रहते वो नाइट्रोजन ला खींच के चना ला दे के काम करते, मतलब जड़ से पौधा ला दे के काम करते। तो ओमा नाइट्रोजन के आवश्यकता बाहर से दे के हमला जरूरत नहीं पड़ते। एमा दे के जरूरत पड़ते हमला फास्फोरस। तो फास्फोरस हम दे सकते हैं डीएपी के माध्यम से। तो डीएपी के माध्यम से देते हैं तो हमला जिस समय बुआई करना है वही समय हमला डीएपी के पूरा मात्रा प्रयोग कर देना है, बाद में और डीएपी या दूसरा खाद हमला डाले के जरूरत नहीं पड़े। तो ये हरे एक प्रकार से कि हमला चना के शुरुआती तैयारी हमला कैसे करना चाहिए, है ना। अगर हमला ये ला डायरेक्ट काहे ये धान वाला खेत हरे और धान वाला खेत में अगर डायरेक्ट हम चना ला उनारते हैं या एके जोताई करके में डाल देते हैं और पानी पलाते हैं तो ओकर से होती इसका काबर कि हार्वेस्टर से लुआए गए पूरे धान है, हार्वेस्टर चले हुए तो ओकर जो नरई छूटते वो बड़े बड़े नरई छूटते और दाना भी झड़े रहते। तो पहली जुताई में अगर चनल हम बो देते हैं और पानी चलती से मत तो मत धान भी बहुत सारा जग जाती। तेकर कारण हमला ये करना है कि एक बार जोता दो फिर ओकर बाद में जब सूखी फिर से में पानी डाल के तब वो धान भी कई बार जग जाते। तो सेकंड बार हम जब जोताई करबो तो वह पूरा खत्म हो जाए और सिर्फ यहाँ चना के पौधा हमला प्राप्त हो। तो ये तो रही संगवारी हो एक छोटे से जानकारी चना के फसल लगाए के पहली के जानकारी। बाद में हम एक रोग और बाद में एक कीट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करबो आप मला देवाबो। और मैं चना में मुख्य बात आते थिनिंग करे के। थिनिंग करना मतलब ओकर पत्ती ला तोड़ाई करना भाजी तोड़े के, तो वो काबर करते वह ला हम बताबो एक और वीडियो के माध्यम से। तब तक बर जय जोहार और इसी प्रकार के और नया वीडियो खेती से जुड़े जानकारी पर हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक ला सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।